सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। आज मैं बताने वाला हूं कि क्या आपके कर्म के अनुसार आपको अगले जन्म में कौन सा जोनी मिलेगा, किस जोनी में आप जाएंगे। तो क्या सच में कर्म के अनुसार मिलता है अगला जन्म? मृत्यु के बाद क्या होता है? गरुड़ पुराण में ये उल्लेख मिलता है। कर्मों से जाने अगले जन्म में क्या हो सकते हैं आप, पशु पक्षी या इंसान। यही वीडियो लेकर के मैं आया हूं। आपको बताना पड़ेगा कि आप जो कर्म करते हैं उनके अनुसार आपके जीवन में आप अगले जन्म में क्या बनेंगे, यही मैं बता रहा हूं आप लोगों को। हिंदू धर्म के मुताबिक मनुष्य का जन्म पृथ्वी पर इस वजह से होता है कि उसने अपने पिछले जन्मों में अच्छे कर्म किए हैं। कर्मों के बारे में कुछ खास बातें, कर्मों का फल इस जन्म में या अगले जन्म में अवश्य मिलता है। मनुष्य अपने कर्मों का फल अवश्य भोगता है, किसी न किसी रूप में अवश्य भोगता है। और बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, कर्म का फल नहीं मिलता, लेकिन मनुष्य को भोगना पड़ता है। 84 लाख जीव में आकर के भटकना पड़ता है, अवश्य उसके कर्मों का फल मिलता है। अच्छे कर्मों का फल सुख और मोक्ष हो देता है, जबकि बुरे कर्मों का फल दुख और पुनर्जन्म किसी गलत जगह पर जरूर हो जाता है। कर्मों से होती है व्यक्ति की पहचान। कैसे होती है व्यक्ति की पहचान? मृत्यु के बाद आत्मा स्वर्ग या नरक में अपने कर्मों का फल भुगतने के बाद दूसरा शरीर धारण कर लेती है। गरुड़ पुराण के मुताबिक जो व्यक्ति अपने जीवन काल में भ्रूण हत्या करता है, गौ हत्या करता है या फिर किसी महिला की हत्या करता है, ऐसे कर्मों को महापाप की संज्ञा दी गई है। जो व्यक्ति अपने गुरु का अपमान करता है उसे अगले जन्म में नरभक्षी के रूप में प्राप्त होता है। मनुष्य के कई तरह के कर्म होते हैं, जैसे कि घर परिवार की जिम्मेदारी को संभालना, किसी का मदद करना, अपने धर्म देश और समाज की रक्षा करना वगैरह वगैरह बहुत सारे कर्म होते हैं। सनातन धर्म में कई ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। इन ग्रंथों में से गरुड़ पुराण का विशेष महत्व है। आप लोग जानते हैं कि गरुड़ पुराण एक 18 पुराण में एक गरुड़ पुराण भी है। गरुड़ पुराण एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ है जो मनुष्य की मृत्यु और मृत्यु के बाद होने वाले अनेक तरह की घटनाओं के बारे में जानकारी देता है। इस ग्रंथ में उल्लेख है कि जीते जी मानव जाति जो भी सुकर्म और कुकर्म करते हैं उसी के अनुसार मृत्यु के बाद उसे व्यक्ति को दंड भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसे स्वर्ग में जगह मिलता है, वही बुरे कर्मों के लिए नरक का सामना करना पड़ता है। और जाने क्या कहता है आपका कर्म। इस जन्म में मनुष्य जोनी मिलने का अर्थ यह नहीं कि अगला जन्म भी इसी जोनी में मिलेगा, क्योंकि जीवन मरण और अगला जन्म सब कुछ कर्मों के आधार पर ही तय होता है। लेकिन कई बार गलत कार्य करने वालों यह सोचते हैं कि कोई उन्हें देख नहीं रहा है। सारा दुनिया नहीं देख रहा है, लेकिन भगवान तो आपको देख रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा पृथ्वी वाले कैमरा से बच सकते हैं, लेकिन भगवान का जो सीसीटीवी कैमरा लगा है उससे आप कदापि नहीं बच सकते। तो क्या समस्या है? इसी आधार पर कई बार लोग दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, कभी बेवजह किसी की हत्या कर देते हैं, तो कभी चोरी डकैती या फिर अपनों के साथ धोखाधड़ी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सारे कर्मों के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इनके आधार पर सियार, गिद्ध, सांप, गधा और कौच जोनी में जन्म मिल सकता है। इनको भोगना पड़ेगा आपको। ये आपको छोड़कर नहीं जाएगा। प्रारब्ध छोड़ता नहीं किसी को, उसको भोगना पड़ता है मनुष्य को। कथा मिलती है कि एक बार महर्षि वेदव्यास ऋषियों ने पूछा कि किस कर्म से कौन सा जोनी में जन्म मिलता है। तब उन्होंने विस्तार पूर्वक बताया। वेद व्यास जी ने बताया कि जो भी व्यक्ति पराई स्त्री के साथ संबंध बनाता है उसे भयानक नरक भोगना पड़ता है। इसके बाद एक अलग अलग जोनियों में भटकना पड़ता है। ऐसे कर्म करने वाले बनते हैं भेड़िया। कौन सा कर्म करने वाले भेड़िया बनते हैं? महर्षि वेद व्यास ने कहा कि हर स्त्री का आदर करना चाहिए, कभी भी किसी भी स्त्री को परेशान नहीं करना चाहिए, अन्यथा ऐसा करने वाले सबसे पहले भेड़िए के रूप में जन्म लेते हैं। इसके बाद वह कुत्ता बनते हैं, फिर सियार, गिद्ध, सांप, कौआ और बगुला बनते हैं। इन सभी जोनियों में जन्म लेने के बाद उसे मनुष्य जोनी में जन्म मिलता है। तो भूल कर भी न करें कौन सा काम। महर्षि ने बताया
कि बड़ा भाई पिता तुल्य होता है, इसलिए वह सदैव ही आदरणीय है। कभी भी किसी भी परिस्थिति में उसका अनादर न करें, अन्यथा कौच नामक पक्षी के रूप में जन्म लेना पड़ता है। उसका जन्म काल 10 वर्षों का होता है। यदि इस दौरान उस पर ईश्वर कृपा दे तो वह अगले जन्म में मनुष्य योनि में जन्म लेता है, तो कर्म का फल अवश्य मनुष्य को मिलता है। अब छुछुंदर एक योनि है, उसको भी आप लोग जानते हैं, तो वो कैसे मिलता है? वेद व्यास जी ने बताया कि चोरी करना हमेशा ही गलत है, फिर चाहे वह स्वर्ण हो या वस्त्र, इसके परिणाम भुगतने ही पड़ते हैं। उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति वस्त्रों की चोरी करता है तो वह अगले जन्म में तोता बनता है, वही सुगंधित पदार्थों की चोरी करने वाले छुछुंदर के रूप में जन्म लेता है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन चोरी करने से सदैव ही बचना चाहिए। और कौन सा व्यक्ति गदहा बनता है? महर्षि ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति किसी का कत्ल करता है तो वह जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसा कर्म करने वाले अगले जन्म में गधा बनते हैं। लेकिन यदि वह जिस शस्त्र से हत्या करता है उसी से उनकी भी हत्या हो जाए तो उसे मृग योनि मिलती है। इसके बाद वह मछली, कुत्ता और बाघ बनता है। लेकिन इन योनियों में भ्रमण करने के बाद वह मनुष्य योनि में जन्म लेता है। और कैसा कर्म करने वाले मनुष्य बनते हैं? जो हम लोग मनुष्य जीवन धारण किए हैं, भगवान ने दिया है, वो कौन सा कर्म करने से मनुष्य योनि मिलती है? वेद व्यास जी ने बताया कि जो व्यक्ति सदैव दूसरों की मदद करता है, पशु पक्षी और अन्य जीवों पर दया करता है, जरूरतमंदों की मदद करता है और निस्वार्थ भावना से संचित धन का उपयोग धार्मिक कार्यों में करता है, तो ऐसे व्यक्ति अगले जन्म में मनुष्य योनि में ही जन्म लेते हैं। साथ ही समाज में अच्छे कार्य करके दूसरे को लाभान्वित करते हैं। लेकिन धन की प्राप्ति आसक्त मनुष्य अगले जन्म में सांप योनि में जन्म लेते हैं। ऐसे ऐसे कर्म करने वाले जो आप कर्म करते हैं उसका परिणाम आपके सामने आएगा जरूर। किसी भी न किसी प्रकार से किसी भी जीवन में किसी भी मनुष्य को भगवान उसके कर्मों का फल ही देते हैं और फल भोगना पड़ता है। तो सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। मेरा यदि वीडियो आप लोगों को सुंदर लगे तो इसे लाइक सब्सक्राइब